So today we will start labor variance. लेबर वेरिएंसेस क्या है? मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आई टोल्ड यू कि जब हम सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है और जो भी प्रॉफिट ज्यादा या कम हो रहा है वो या तो सेल की वजह से होता है या फिर कॉस्ट की वजह से होता है। कॉस्ट के हमने तीन एलिमेंट लिए थे, एक मटेरियल, एक लेबर और एक ओवरहेड। मटेरियल वेरिएंस हम कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि लेबर की वजह से क्या वेरिएंस आ सकता है। लेबर की वजह से वेरिएंस जो आएंगे उनके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला क्या कि जो टाइम यूज होता है, नंबर ऑफ लेबर आवर्स यूज होते हैं, वो हमारी सोच से ज्यादा या कम हो सकते हैं। जो वेजेस हम पे करते हैं वो हमारी स्टैंडर्ड वेजेस से ज्यादा या कम हो सकती है। कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कई बार, जैसे स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, कोई हमारी मशीनरी खराब है, हम उसको रिपेयर करवा रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई एनर्जी की जो सप्लाई है उसमें शॉर्टेज हो गई है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो किसी भी वजह से, जिस वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है, हैम्पर हो रही है, या किसी वजह से एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो किसी भी वजह से अगर कुछ कम या ज्यादा होता है तो उनको हम बोलते हैं लेबर वेरिएंसेस। तो लेबर वेरिएंसेस में भी हमको जो वेरिएंस निकालने होते हैं उनमें मेनली लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर प्राइस की जगह हम उसको रेट बोलते हैं क्योंकि हम उनको किस रेट से पेमेंट कर रहे हैं वो हम लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वहां मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है, यहाँ पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है क्योंकि मटेरियल को यूज किया जाता है, लेबर की एफिशिएंसी को यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वहां पर हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस यूज करते हैं। यहां पर वो लेबर मिक्स वेरिएंस तो होता है, लेकिन इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इट इज गैंग कॉम्पोजिशन। कि कौन कौन है, मेन है, वुमेन है, बच्चे हैं, हमारी लेबर में कौन कौन लोग हैं, गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस। तो लेबर का मिक्स, कितनी तरह के लोग, किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा वेरिएंस के लिए। उसके बाद लेबर यील्ड वेरिएंस। तो ये जो 5 तरह के वेरिएंस हैं ये तो हमने निकालने ही हैं, इसके अलावा एक दो वेरिएंस इसके अंदर एक्स्ट्रा निकलते हैं। तो पहले हम सिंपल लेबर कॉस्ट, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी की बात करते हैं। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमने वेरिएंस को दो केसेस में बांटा था, एक नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल। हम यहां भी वही करेंगे। और नॉर्मल और एबनॉर्मल चेक करने के लिए आउटपुट जो है वो मटेरियल की ही देखनी है, लेबर की कोई आउटपुट नहीं होती है। लेबर काम किस पे कर रही है? लेबर काम मटेरियल पे कर रही है, प्रोडक्शन वो मटेरियल से निकाल रही है, तो जो भी आउटपुट होगा वो मटेरियल का ही होगा। तो केस चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, उसका जो डिसीजन होता है वो आउटपुट के ऊपर बेस्ड होगा, ना कि लेबर के ऊपर। ठीक है, तो पहले 3 फॉर्मूलाज के लिए जैसे हम वहां पर आउटपुट कंपेयर करते थे वैसे यहां भी आउटपुट ही कंपेयर करनी है। अगर आउटपुट नॉर्मल होगी, बराबर होगी तो नॉर्मल केस, और अगर बराबर नहीं होगी तो एबनॉर्मल केस। और इसमें क्या चेंजेस आप देखेंगे, वहां पर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करते थे, यहां पर हम स्टैंडर्ड टाइम यूज करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी की जगह हो जाएगा एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड प्राइस की जगह हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल प्राइस की जगह हम यूज करेंगे एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड मिक्स की जगह हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड लेबर कॉम्पोजिशन। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट से भी सिमिलर लगता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड लेबर कॉम्पोजिशन। उसके बाद एक्चुअल मिक्स को हम बोलते हैं एक्चुअल लेबर कॉम्पोजिशन। देन स्टैंडर्ड यील्ड था, वो यहां पर भी वही रहेगा क्योंकि यील्ड जो है, आउटपुट जो है वो मटेरियल की ही होती है। एक्चुअल यील्ड जो है वो यहां भी एक्चुअल यील्ड रहेगा। राइट, तो ये जो टर्म्स हैं ये हमने मटेरियल वेरिएंसेस में यूज की थी, और ये अब हम जो टर्म्स हैं ये हम यूज करेंगे लेबर वेरिएंस के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट।
एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके साथ साथ हम फॉर्मूलाज को समझेंगे। फिर सबसे पहले एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। लेट अस टेक दैट यू आर गिवन विद स्टैंडर्ड टाइम। दो वर्कर हैं आपके पास, एक ए और एक बी। ए वर्क करता है 20 आवर्स और बी करता है 25 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट आपको गिवन है 3 रुपीज पर आवर और इसका है 4 रुपीज पर आवर। देन एक्चुअल टाइम आपको दिया हुआ है 30 आवर्स और इसका दिया हुआ है 15 आवर्स। एक्चुअल रेट आपके पास गिवन है 3 रुपीज फॉर ए and 4.50 for B. Right? Now you have to calculate labor cost variance, price variance and efficiency variance. तो सबसे पहले हमें output given नहीं है. We are not given with the output. So we will consider it as normal case. अगर given ना हो तो हम क्या मान के चलेंगे? That standard output is equal to actual output. Standard time हमारा कितना है? 45 hours. और एक्चुअल टाइम भी हमारा कितना है? 45 आवर्स। हमने इसको चेक नहीं करना है, इसको तो हम मिक्स और यील्ड के लिए चेक करते हैं, लेकिन आउटपुट किस केस में चेक करते हैं? कॉस्ट, रेट और एफिशिएंसी के। तो अब सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते थे तो हम लिखते थे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। और एक्चुअल लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट। So let us calculate standard labor cost. 20 into 3, it comes to 60. 25 into 4, it comes to 100. तो standard labor cost है 160. Actual labor cost, actual time into actual rate, 30 into 3, it is 90. 15 into 4.5, it is 67.5. So that comes to 157.50. So standard time into standard rate is 160 minus 157.50. So I get it 2.5 favorable. नेक्स्ट मुझे निकालना है लेबर रेट वेरिएंस। तो जैसे मटेरियल में निकाला था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वैसे ही जो रेट का डिफरेंस है हमारी सोच से और जो एक्चुअल रेट है उसी तरीके से हम निकालते हैं लेबर रेट वेरिएंस। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम। वहां पर हमारा क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। जस्ट वी हैव चेंज्ड द नेम कि अब हमने देखना है कि रेट का डिफरेंस क्या है एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंगली। तो स्टैंडर्ड रेट फॉर ए इट वाज 3 minus 3 into actual time मेरे पास है 30. Then it is for B 4 minus 4.5 और actual time मेरे पास है 15. तो ये आ गया नील और 15 into 0.5 ये आ गया मेरे पास 7.5. तो 7.5 क्या आया मेरे पास? एडवर्स। तो नेट रिजल्ट भी क्या रहा? 7.5 एडवर्स। तीसरी चीज मुझे निकालनी है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जैसे हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो मैंने क्या किया? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब मुझे क्या देखना है कि जितना टाइम लगना चाहिए था और एक्चुअल में जितना लगा है, तभी वहां से तो एफिशिएंसी पता लगेगी ना कि इतने घंटे काम होना चाहिए था लेकिन काम इतने घंटे में हुआ। तो स्टैंडर्ड टाइम मेरे पास था 20 minus 30 into standard rate था 3. तो that comes to 30 adverse. Then it was 25 minus 15
इनटू स्टैंडर्ड रेट मेरे पास है 4, सो दैट कम्स टू 40 फेवरेबल एंड दैट कम्स 10 फेवरेबल। तो जैसे वहां पर आपने कंपैरिजन सीखा था दैट लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस मेरे पास है 2.5 फेवरेबल, रेट वेरिएंस मेरे पास है 7.5 एडवर्स और कॉस्ट एफिशिएंसी वेरिएंस मेरे पास है 10 फेवरेबल। तो 10 फेवरेबल में से 7.5 एडवर्स चला गया तो मेरे पास ये भी कितना आ गया 2.5 फेवरेबल। सो इट वाज नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में हमने अभी तक सिर्फ 3 वेरिएंस किए, दैट इज लेबर कॉस्ट, लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।